टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी को पता है, आज की डेट में ही आपका जो टेस्ट चल रहा था, टेस्ट नंबर 14, ठीक है। अब ये टेस्ट मैंने क्या किया, लास्ट टाइम 2 टेस्ट आप सभी के लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। जो भी ग्रुप में ऐड हुए हैं मिशन यूपी ट्रिपल एस सी के नाम से, आप लोगों को 2 टेस्ट हमने फ्री कर दिया। एक 13 नंबर का टेस्ट, 14 नंबर का, 15 नंबर का टेस्ट और बचा है, ठीक है। वैसे तो सभी टेस्ट 200 रुपये फी वालों के लिए ही उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन लास्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट आप लोगों के सभी के लिए फ्री कर दिया है। और देखिए, इस टेस्ट को हल्के में लेके ना चलें। इंसान अगर इतने अच्छे तरीके से पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रहा है बिना आपका समय बर्बाद किए हुए, तो उसको देखिए, समझिए। और जो टेस्ट में बताया जा रहा है, जो टेस्ट में आपको दिखाया जा रहा है, जेन्युइन वही प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल वही पैटर्न पे आने वाले हैं। सेम टू सेम वो प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न, तरीका सब कुछ यही रहेगा, लेवल भी यही रहेगा। कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर इस टेस्ट में जितना स्कोर आते हैं आपके, या फिर इस टेस्ट में जितना आप नंबर लेके आते हो, ठीक है, इस टेस्ट में पास होते हो, तो आप 11 जनवरी के दिन भी उतना ही नंबर लेके आओगे और उसमें भी पास कर जाओगे। अगर इसमें फेल हो रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, थियरी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए, ईमानदारी के साथ आप टेस्ट देंगे, हम यहाँ पे आंसर की आपको बताएंगे, ठीक है। आपने दिया होगा, आई होप सभी लोगों ने टेस्ट दिया होगा और ईमानदारी के साथ दिया होगा। तो यहाँ पे हम टेस्ट आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हर एक प्रश्न को व्याख्या नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, आंसर की बताने वाले हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न का आंसर की बताने वाले हैं कि भाई इस प्रश्न का ये उत्तर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पूरा आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट और यहाँ पे कारण और प्रभाव के आधार पे प्रश्न है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या लिखा है, निर्देश नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनिए, ठीक है। कथन दिया है, कारण दिया है, ठीक है। आपको कथन पढ़ना है, उसके कारण पढ़ने हैं, ठीक है। तो कथन में क्या लिखा है सर, कथन में लिखा है क्या कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होता है, ये कथन दे दिया गया है। कारण दिया है कि क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केवल अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दी जाती है और समुदाय की भागीदारी इसमें आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। अब आपको विकल्प देखना है। विकल्प में दिया है कि भैया ए मतलब कथन ए सही है, आर सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ए सही है, आर सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिसका पहला नाम दिया है ए, ठीक है। ये कथन है, इसका नाम ए है। बोला गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है, ठीक है। अब रीजन दिया है, कारण दिया है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केवल अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दी जाती है। मैंने आपको बहुत ही पहले ये चीज़ बता के रखा हूँ कि जो चीज़ें जहाँ पे आपको केवल दिख जाता है, वो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो पूरे सेंटेंस को, ठीक है, पूरे लाइन को बर्बाद कर देता है, ठीक है, उसका अर्थ का निरर्थ कर देता है। तो यहाँ पे केवल वर्ड आ गया, तो ये पूरा का पूरा कारण आपका क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। अच्छा, कारण गलत हो गया तो सर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है, क्या ये सही है? क्या इसका उत्तर सही है? क्या ये वाक्य जो बोला जा रहा है सही है? आप बोलोगे कि सर अंदर से आवाज आ रही है कि गलत है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होता है, ये भी गलत है। मतलब कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। अब हम चलेंगे विकल्प की ओर। हमने तो यहाँ पे देख लिया दोनों गलत है। विकल्प में क्या दे रखा है, पहला विकल्प दे रहा है कि ए सही है, आर ए सही है, आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नहीं सही, नहीं सर, दोनों गलत है। ए भी गलत हमने कर दिया है, आर भी गलत कर दिया है, तो विकल्प ए हमारा सही नहीं हो सकता है। दूसरे विकल्प में बोला जा रहा है कि ए सही है, आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भाई दोनों गलत हैं, तो सही होने वाली बात यहाँ से कहाँ आ जाती है, ये भी गलत हो गया। विकल्प सी बोला कि ए सही है, आर गलत है। नहीं सर, दोनों गलत है, ए भी गलत है, आर भी गलत है। विकल्प
विकल्प डी बोल रहा है ए गलत है, आर सही है। नहीं सर, दोनों गलत है, ये भी गलत ही है। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ऑप्शन में ए और आर दोनों गलत है, ये दिया ही नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो प्रश्न सही तरीके से पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं गलत होंगे, क्योंकि लेवल आसान है, तरीका डिफिकल्ट है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है मैचिंग वाले, इसका मिलान करना है। बोला जा रहा है कि कॉलम ए कॉलम बी का सही से मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कॉलम ए स्वास्थ्य से संबंधित अवधारणा कॉन्सेप्ट दिया गया है, हेल्थ से कंसेप्ट दिया है, अवधारणा दिया है और उसकी विशेषता आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला दिया है कि स्वास्थ्य, दूसरा दिया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, तीसरा दिया गया है स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम और चौथा दिया गया है स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम। तो स्वास्थ्य क्या है? अवधारणा, इसके प्रति क्या स्वास्थ्य की विशेषता क्या है? तो आप क्या बोलेंगे सर? इसका मिलान आपको देखना है, ये मिलान वाले दिए हैं। व्यक्ति का समाज से समायोजन, केवल बीमारी की अनुपस्थिति या फिर वैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से स्वीकृत स्वास्थ्य सेवाएं, शरीर का समान कार्य करना। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो? सारे विकल्प हैं, देखिए ये सारे विकल्प हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, मिलान वाले में हमको जैसे इन सब चीज़ें के बारे में नहीं पता है, हमको एक को पकड़ना है, चाहे किसी को भी हम पकड़ लेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम हम पकड़ लेते हैं, इसका मिलान किससे होगा? थर्ड वाला हम पकड़ते हैं ना। देखिए थर्ड वाला पकड़ते हैं, स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम से हम क्या समझते हैं? शारीरिक आयाम से हम क्या समझते हैं? शरीर का समान कार्य करना। तो शारीरिक आयाम से हम यही समझते हैं कि भैया जो मतलब फिजिकली रूप से अगर स्वस्थ है तो भैया स्वस्थ पर्सन कहलाएगा। तो शारीरिक रूप से जो स्वस्थ है, शारीरिक रूप से कोई स्वस्थ यहाँ पे दिख रहा है आपको? शारीरिक रूप से स्वस्थ ऑप्शन में दिख रहा है। शरीर का समान कार्य करना, वैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से स्वीकृत सेवाएं, केवल बीमारी की अनुपस्थिति, व्यक्ति का समाज में समायोजन। ठीक है, ये ऑप्शन देख रहे हैं हमको। अच्छा, ये वाला ऑप्शन 3 का डी हो सकता है। ठीक है, बट हम ऑप्शंस की ओर चलेंगे, ऑप्शंस की ओर चलेंगे तो अब ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। 3 का डी किस में है? इसमें है। ठीक है, और कहाँ पे है 3 का डी? और किसी में नहीं है, इस वाले ऑप्शन में दिया है 3 का डी। लेकिन हम यहाँ पे पहला चेक करेंगे कि आप ए का बी सही से मैच हो रहा है। ए का बी देखिए स्वास्थ्य है, और बी यहाँ पे क्या है? केवल बीमारी की अनुपस्थिति। मतलब केवल बीमारी की अनुपस्थिति स्वास्थ्य कहलाता है? ठीक है, स्वास्थ्य कहलाता है? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। हमने डिफिनेशन अच्छे से पढ़ा है, हेल्थ की परिभाषा हमने अच्छे से पढ़ा है कि भैया एक व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाएगा वो जब फिजिकली रूप से स्वस्थ होगा। ठीक है, फिजिकली रूप से स्वस्थ होगा, सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी वह स्वास्थ्य कहलाता है। वही स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई। तो हमारा यहाँ पे केवल बीमारी की अनुपस्थिति बोला जा रहा है, इसलिए अब विकल्प ए भी गलत हो गया है हमारा, विकल्प ए भी गलत हो गया है। हमने यहाँ से तो पकड़ा, ठीक है, पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है। बाकी अब ये सभी गलत हैं, क्योंकि 3 का डी होना चाहिए। 3 का डी इसमें वैसे भी ऑलरेडी नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, कोई नहीं सही होगा यहाँ पे। तो दूसरे का कौन सा सही होगा सर? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए भैया, यहाँ पे बोला गया है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब परिभाषा, विशेषता क्या है? स्वास्थ्य तभी कहलाता है, कोई व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाता है, स्वास्थ्य उसी को बोलते हैं जो शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आपको अच्छे से पता है। स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम अच्छे से पता है, स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम अच्छे से पता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर थर्ड में, देखिए प्रश्न नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि समुदाय द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? आइए पता लगाते हैं कौन सा कथन है जो सही नहीं है। देखिए हम पढ़ेंगे, पहले ऑप्शंस को पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन बोला है कि समुदाय के लोग स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में भाग लेते हैं। ये बात तो सत्य है। ठीक है, समुदाय के लोग टीकाकरण से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये भी बात सत्य है। समुदाय के लोग दवाइयों, फैमिली प्लानिंग, संसाधनों एवं ORS पैकेट के वितरण में सहयोग करते हैं। ये भी बात सत्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के केवल एक स्वास्थ्य सेवा है, न कि समुदाय आधारित कार्यक्रम है। तो भैया इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ से सभी बातें सत्य हैं, कोई बात गलत नहीं बोला गया, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर का करेक्ट उत्तर क्या है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सही नहीं है? कौन सा कथन है जो पूरी तरीके से सही नहीं है? तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं, इसका भी
इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट उत्तर बताना है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? अब देखिए डायरेक्ट हम उत्तर बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं। जहाँ मुझे लगेगा कि प्रश्न पढ़ना है, समझाना है, तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा। अगर हम हर एक के बारे में ऐसे बताएंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। और ये सब कुछ सेनी बैच में पढ़ा के रखे हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 का उत्तर जो है सी है। अगर आपने सही उत्तर सी मारा था तो आपका सही है। सिक्स्थ नंबर 6 नंबर का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगर आपने सी किया है तो आपका ये सी करेक्ट है। आप देखते जाइए कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। सेवन्थ नंबर का करेक्ट उत्तर क्या होगा? 7 नंबर का अगर आपने अपने OMR शीट पे ए फिलअप किया है तो आपका उत्तर सही है। 7th का ए सही है। 8th का नंबर देखेंगे, 8th नंबर का प्रश्न देखेंगे, अगर आपने OMR पे 8th का बी फिलअप किया है तो आप सही हैं। ठीक है, 8th का बी करेक्ट है। 9th का हम देखेंगे, अगर आपने अपने OMR शीट पे 9th का ए किया है तो बिल्कुल सही हैं आप। ठीक है, 10th का हम देखेंगे, अगर आपने 10th का अपने OMR शीट पे सी किया है तो बिल्कुल आप सही हैं। ठीक है, 11th का हम देखेंगे, 11th का अगर आपने अपने OMR पे ए किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कहाँ है 11th का? ये मिलान वाला है 11th का ए। ठीक है, 11th का ए सही है। 12th का हम देखेंगे, 12th नंबर 12 नंबर, अगर 12 नंबर का आपने ये भी मिलान वाला है, 12 नंबर का अगर आपने, अच्छा मिलान वाला नहीं है, 12 नंबर का सी होगा। ठीक है, यहाँ पे कथन बेस पे दिए गए कारण और प्रभाव वाले हैं। ठीक है, 12th का अगर आपने सी किया है तो आप सही हैं। 13 नंबर का हम देखेंगे, 13 नंबर का अगर आपने डी किया है तो आप सही हैं। ठीक है, 13 नंबर का अगर आपने डी किया है तो सही है। 14 नंबर देखिए, प्रश्न लंबा है। ठीक है, और समझना जरूरी है, जल्दबाजी में करेंगे तो गलत किए होंगे। ठीक है, 14 नंबर का यहाँ पे आपको देखना है, अगर 14 नंबर का आपने सी किया है तो आपका करेक्ट उत्तर है, 14 नंबर का सी सही है। अब देखिए 15 नंबर का अगर आपने सी किया है तो भैया आप सही है। ठीक है, 15 नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर का अगर आपने सी किया है तो आप सही हैं। कथन 1 और 3 सही है ना इसका। अब 17 नंबर देखिए, 17 का अगर आपने सी किया है तो सही है। ठीक है, 17 का भी सी सही है, 1 और 2 सही है, 17 का सी सही है। 18 नंबर देखिए, 18 का अगर आपने सी किया है तो भैया सही है। 18 का अगर आपने सी किया है तो सही है, 18 का सी। कथन 1 और 3 सही है, 18 का सी सही है। 19 नंबर देखिए, 19 का अगर आपने बी किया है तो भैया आपका सही है। ठीक है, 19 का बी सही है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर का अगर आपने सी किया है तो आपका सही है। ठीक है, 20 का सी सही है। 21 नंबर देखिए, 21 का अगर आपने बी किया है तो सही है। ठीक है, 21 का बी किया है तो सही है। 22 देखिए, अगर 22 का आपने बी किया है तो भैया आपका उत्तर सही है। ठीक है, 22 का बी सही है। 23 देखिए, 23 का अगर आपने सी किया है तो भैया आपका उत्तर सही है। ठीक है, 23 का सी सही है। 24 देखिए, 24 का अगर आपने सी किया है तो आपका उत्तर सही है, 24 का सी सही है। 25 देखिए, 25 का अगर आपने 25 का अगर आपने सी किया है तो आप भैया सही हो। ठीक है, 26 का देखिए, 26 का देखिए, 26 का करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, 26 का भी सी हो जाएगा। 27 देखिए, 27 का अगर आपने डी किया है तो आप सही पे हैं। ठीक है, 27 का डी सही हो जाएगा। 28 देखिए, 28 का अगर आपने डी किया है तो आप सही हैं, 28 का डी किए हैं तो आप सही हैं। 29 देखिए, 29 का अगर आपने डी किया है तो आप सही हैं। ठीक है, 29 का अगर आपने डी किया है तो आप सही हैं। 30 देखिए, 30 का अगर आपने ई किया है तो आपका उत्तर सही है, 30 का ई करेक्ट है। 31 नंबर देखिए, 31 का अगर आपने ए किया है, मिलान वाला प्रश्न है। ठीक है, 31 का मिलान वाला प्रश्न है, मिलान वाला प्रश्न का उत्तर आपका एक सही है। ठीक है, 32 देखिए, 32 का अगर आपने बी किया है, ठीक है, आई थिंक कथन वाला ये प्रश्न है, 32 का बी। ठीक है, 32 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, 33 देखिए, 33 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? 33 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर, अच्छा मिलान वाला ये भी है शायद, हाँ मिलान वाला प्रश्न है, 33 का यहाँ पे करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, 33 का करेक्ट उत्तर ए हो जाएगा। 34 देखिए, 34 देखिए, 34 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, 34 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कथन दे दिया है, उसका उत्तर बताना नहीं, हाँ ठीक है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, विवरण दिया है और यहाँ पे आपको उत्तर बताना है 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर का करेक्ट उत्तर बी वाला हो जाएगा। ठीक है,
34 का करेक्ट उत्तर बी वाला है। 35 देखिए, 35 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? 35 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और 36 देखिए, 36 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। 36 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ई है। 36 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ई है। 37 देखिए, 37 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? 37 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 37 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 38 देखिए, 38 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। सभी 38 का ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। 39 देखिए, 39 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? 39 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 39 ई नहीं दिया गया भाई, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया है, हाँ। 39 का यहाँ पे आपका ये ई वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 देखिए, 40 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 देखिए, 41 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलान करते जाइए, जो सही हो रहा है उसको सही पे टिक करिए, जो कैंसिल हो रहा है इसको क्रॉस करते जाइए, फिर काउंट करना कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं, ठीक है। और इसी की वीडियो में हम कट ऑफ भी आपको बता देंगे कि कितना कट ऑफ गया है, ठीक है, इस टेस्ट का। 41, अब देखिए 42 का देखिए, 42 का आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 43 का देखिए, 43 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 43 का ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने सही किया था तो आपका सही है। 44 का देखिए, 44 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 45 का देखिए, 45 का अगर आपने ऑप्शन नंबर डी किया है तो आपका सही है। 46 देखिए, अगर 46 का आपने डी किया है तो आपका उत्तर सही है। 47 देखिए, 47 का अगर आपने सी किया है तो आप सही हैं, ठीक है, आप सही हैं अगर 47 का आपने सी किया होगा, ठीक है। 48 देखिए, 48 का अगर आपने ए किया है तो आपने सही किया है। 49 देखिए, 49 देखिए, 49 का भी आपने अगर ए किया है तो आप सही हैं, ठीक है। 49 का ए भी किया है तो आपका सही उत्तर है। 50 देखिए, 50 का भी अगर आपने ए किया है तो आप सही हैं, ठीक है। 51 का देखिए, 51 का अगर आपने बी किया है तो आपका उत्तर सही है। 52 देखिए, 52 का अगर आपने सी किया है तो आप सही हैं। 52 का अगर आपने सी किया है तो आपका उत्तर सही है। 53 देखिए, 53 का अगर आपने ए किया है तो आप सही किए हुए हैं। 54 देखिए, 54 का अगर आपने सी किया है तो आपका उत्तर सही है। 55 देखिए, 55 का अगर आपने बी किया है तो आपका उत्तर सही है। 55 का अगर आपने बी किया है तो आपका उत्तर सही है। 56 देखिए, 56 का अगर आपने डी किया है तो आपका उत्तर करेक्ट है। 56 का डी करेक्ट है। 57 देखिए, 57 देखिए, 57 का अगर आपने मिलान वाला प्रश्न है, अगर आपने ए किया है तो आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। 57 का ए सही है। 58 का देखिए, 58 का देखिए, 58 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 59 का अगर आपने ए किया है तो आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। 59 का ए उत्तर सही है। 60 नंबर का प्रश्न देखिए, 60 नंबर का अगर आपने सी किया है तो आपका उत्तर सही है, ठीक है। 61 नंबर का देखिए, 61 नंबर 61 का देखिए, अगर आपने यहाँ पे 61 का अगर आपने हाँ, क्या है, प्राथमिक उपचार के सिद्धांतों में कौन सा उपाय घाव में पहले से बने रक्त थक्कों को न छेड़ने से संबंधित है? घाव को तुरंत पानी से धोना चाहिए, ये सही है। घाव को जड़ों तक खोलकर वस्त्र हटाना, उसके बाद घाव पर बने थक्कों को हटाकर रक्तस्राव रोकना, ये भी सही है। यहाँ पे आपका ये वाला, ठीक है, ध्यान में रखना। 61 का सी अगर आपने किया है तो आपका उत्तर सही है। से संबंधित है, को ना छेड़ने से संबंधित है, ना छेड़ने से पूछा गया है, तो ध्यान में रखना लैंग्वेज थोड़ा। अब देखिए 62 देखिए, 62 का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हाँ डी वाला, ठीक है, फोर्थ वाला। 62 का फोर्थ वाला सही है। देखिए 63 का भी यहाँ पे डी, 63 का यहाँ पे डी आपका सही है। 63 का डी सही है। 64 देखेंगे हम, 64 देखेंगे भैया, 64 का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला सही है। 64 का बी सही है। 65 देखेंगे, 65 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 65 का करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। 65 का करेक्ट उत्तर सी हो जाएगा। 66 देखेंगे हम, 66 देखेंगे, 66 मिलान वाला है। 66 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है। 66 का उत्तर ए सही है, ठीक है। 67 देखेंगे, 67 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट है इसका। 67 का उत्तर सी
करेक्ट है। 68 देखेंगे, 68 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये नमक पानी आप देखेंगे, बोलेंगे सर नमक पानी से कहाँ धुलना होता है, तो अगर आप ये सोच के गलत किए हैं तो भैया आप खुद गलत हो। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, 68 का बी ही है, आपकी किताब में भी लिखा है, आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, 68 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 69 देखिए, 69 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 69 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर, सी सही हो जाएगा। 69 का करेक्ट उत्तर सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 70 नंबर, 70 नंबर का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 70 नंबर का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 नंबर का उत्तर क्या होगा सर, 71 का सी करेक्ट होगा। 71 का क्या होगा सर, सी करेक्ट होगा। 72 हम देखेंगे, 72 का क्या उत्तर होगा सर, 72 का भी सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी आपने किया है तो आपका सही है, 72 का सी करेक्ट है। 73 हम देखेंगे सर, 73 का क्या उत्तर होगा सर, 73 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 74 हम देखेंगे, 74 का करेक्ट उत्तर क्या है सर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब हम देखेंगे 76, 76 का करेक्ट, हाँ 75 देखेंगे, 75 हमने बता दिया, नहीं बताया, 75 का बी। ठीक है, 75 का बी सही है। अब 76 का देखेंगे, 76 का करेक्ट उत्तर क्या है, 76 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 77 देखिए, 77 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 77 का। 78 का हम देखेंगे सर, 78 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 78 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सर, 78 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 79, 79 का करेक्ट उत्तर क्या है सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 79 का ए करेक्ट है। 80 नंबर का करेक्ट उत्तर क्या है सर, 80 नंबर का करेक्ट उत्तर क्या है सर, बी वाला सही है। ठीक है, 80 का बी सही है। 81 नंबर का करेक्ट उत्तर क्या है सर, 81 नंबर का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला सही है, 81 का डी सही हो जाएगा सर। 82 का क्या होगा सर, 82 का बी सही होगा। ठीक है, 82 का बी सही होगा, 82 का बी सही होगा। 83 नंबर का प्रश्न क्या होगा सर, 83 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या सही है सर, 83 का भी बी सही है। ठीक है, ध्यान में रखना 83 मैंने बी बता दिया क्या जल्दबाजी में, डी वाला सही होगा। ठीक है, ये लेफ्ट लेटरल और हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर रिटर्न कंसेंट के प्रारंभ में कौन सा कथन सही, जल संतुलन। ठीक है, यहाँ पे हाँ इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न 3-4 चीज़ों से यहाँ पे कंसेप्ट दिया है, तो जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, जैसे अभी हमने गलत किया है। तो इसका करेक्ट उत्तर 83 का डी होगा। ठीक है, अगर 83 का डी आपने चुना है तो आप सही हैं। ठीक है, अब देखिए 84 का करेक्ट उत्तर क्या होगा सर, 84 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की क्या प्रमुख विशेषता हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को 6 किल डिजीज, 6 घातक रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए बाकी यहाँ पे भारत में यूनिवर्सल 1978 में लागू किया गया। अच्छा, ये अब ये सारे डाटा यहाँ पे देखिए कुछ डाटा मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यही। अगर आपने थियरी सही से पढ़ी है ना, मैं बोलता हूँ ना थियरी पढ़ो, तो थियरी पढ़े होंगे तो पूरा का पूरा 100 का 100 प्रश्न अच्छे से सही सही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत एक भी प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरी थियरी से ही ये डिजाइन किया गया है सारे के सारे प्रश्न। अब देखेंगे हम 85, 85 का करेक्ट उत्तर क्या होगा, 85 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है, ये भी सही है। 86 का देखिए, 86 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी ये तीनों सही है। 87 का देखिए, 87 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर, 87 का डी हो जाएगा। महिला को बिना जानकारी के लिए दवा देना, फॉलो अप ना करना है। ठीक है, 87 का डी हो जाएगा। 88 का देखिए, 88 का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 89 का देखिए, 89 का करेक्ट उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, 89 का करेक्ट उत्तर डी हो जाएगा। 90 देखिए, 90 का देखिए, 90 का करेक्ट उत्तर क्या होगा सर, ए वाला सही है 90 का। अब 91 का देखिए सर, एक पूछा जा रहा है कि HIV परामर्श प्रक्रिया में निम्न से कौन सा प्रमुख सिद्धांत शामिल है। तो कौन सा सिद्धांत शामिल है, व्यक्ति की भावनाओं और विश्वासों का अनादर करना, ये तो गलत बोल रहा है। व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा करना गलत बोल रहा है। रोगी के विचारों को महत्व ना देना, ये भी गलत बोल रहा है। तो भैया सही क्या है, सही यही हो जाएगा ना, व्यक्ति के गुण दोष को स्वीकार करना। 91 का डी 91 का डी सही हो जाएगा। 92 देखिए, पूछा जा रहा है कि
पूछा जा रहा है कि HIV परामर्श। अब देखिए ये काउंसलिंग, आप ये मत सोचना कि सर HIV से प्रश्न दे दिए हैं। हमने यहाँ पे काउंसलिंग जो आपका दिया है 38 टॉपिक में, वहाँ से ये प्रश्न बनाया है। ठीक है, तो ये HIV वाले टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये आपका काउंसलिंग वाले का हिस्सा है। ठीक है, परामर्श वाले का हिस्सा है ये प्रश्न। ठीक है, पूछा जा रहा है कि 92 पूछा जा रहा है कि HIV तकनीक में कौन सी तकनीक शामिल नहीं है। तो कौन सी तकनीक शामिल नहीं है सर? रोगी को दंडित करना शामिल है क्या सर? यही तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका उत्तर 92 का डी हो जाएगा। 93 का देखिए, पूछा जा रहा है कि HIV परामर्श की तकनीक में कौन सी तकनीक शामिल नहीं है। अच्छा, वही प्रश्न रिपीटेड है क्या भाई? ओह, दो प्रश्न रिपीटेड हैं, 92 93। कोई बोनस ना कहे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, परेशान मत होइए। HIV ग्रसित गर्भवती महिलाओं के लिए परामर्श में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्राथमिक रूप से अपनाया जाता है? 94 का देखिए, 94 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 94 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? कौन अपनाया जाता है? 94, HIV ग्रसित गर्भवती महिलाओं के लिए परामर्श में कौन सा उपाय प्राथमिक रूप से अपनाया जाता है? गर्भवती स्त्री को इलिसा परीक्षण कराना। 94 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 94 का यहाँ पे करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ए। प्राथमिक पूछा है ना। देखिए 95 देखिए, पूछा जा रहा है कि सब सेंटर का गहन देखभाल वाला क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होती है। अब आपको पता है सब सेंटर, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ने क्या दे दिया ऑप्शन? 5,000 3,000 तो दिया ही नहीं है। 5,000 दिया है, आपने 5 मार दिया होगा, लेकिन अब इसका करेक्ट सही उत्तर क्या होगा? सब सेंटर, यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन अलग है, इसकी भाषा अलग है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र पूछा जा रहा है। ठीक है, सब सेंटर। ठीक है, उपकेंद्र सब सेंटर का गहन देखभाल वाला क्षेत्र, गहन देखभाल। ठीक है, कितना होना चाहिए? यहाँ पे करेक्ट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, आपको अच्छे से पता है पहाड़ी क्षेत्रों पे सब सेंटर 5,000। ठीक है, वैसे 3,000, 5,000 3,000 आप मत, इसमें कंफ्यूज मत होना। 5,000 3,000 आपको याद करके ही रखना है। सर ने बोला है 5,000 3,000। ठीक है, पहाड़ी एरिया में 3,000। ठीक है, वैसे पहाड़ी एरिया में 5,000, वैसे 3,000 मैदानी में। अब आपको यहाँ पे लेकिन पूछा क्या है? इंटेंसिव केयर एरिया। ठीक है, मतलब कि गहन देखभाल, तो यहाँ आपको 4,000 मानना है। ठीक है, ठीक है, वैसे भी ऑप्शन आपके प्रश्न में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक्स चीज़ें ज़्यादा आप पे फोकस किया हूँ। आप अगर 5,000 माने, 5,000 अगर आपने किया होगा, ठीक है, 5,000 आपने किया होगा, तो ये मैदानी, यहाँ पे बोला नहीं है पहाड़ी या फिर प्लेन एरिया में, बोला नहीं है। ठीक है, पहाड़ी एरिया फिर वैसे प्रश्न में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके प्रश्न में वैसे लिख के आएगा, तब आप उस पर जाना है। प्लेन एरिया में बोलेगा तो आपको जो डेटा है, ठीक है, PHS के अनुसार वो बताना है, और मैदानी एरिया पहाड़ी एरिया में जो पूछेगा उसके अनुसार बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि इंटेंसिव केयर एरिया कितना होता है सब सेंटर का। तो यहाँ पे जो मानक दिया है 3,000 से 5,000, तो उसके बीच की चीज़ें यहाँ पे 4,000 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न आपका आएगा नहीं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस आप इतना ही जान लेना कि 3,000 और 5,000 होता है हमारा, 3,000 और 5,000 होता है। ठीक है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 95 का। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो सब सेंटर है, ठीक है, इसमें कार्यरत महिला हेल्थ फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए कितने कमरे होने चाहिए? तो 2 कमरे। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 का देखिए, पूछा जा रहा है कि किस कार्यक्रम में उप स्वास्थ्य मतलब सब सेंटर केंद्र का सहयोग आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 98 का देखिए, सब सेंटर सब सेंटर की कार्रवाई योजना में कौन सा विवरण शामिल नहीं होता है? एक्टिविटी प्लान में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो भैया रोगी के व्यक्तिगत नाम शामिल नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए, 99 पूछा जा रहा है कि HHS, ठीक है, HHS सर्वेक्षण में, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि घर घर जाकर जनसंख्या का पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है कि क्लिनिक संचालन
क्लिनिक संचालन में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या है? तो क्लिनिक संचालन, ध्यान रखना है, क्लिनिक संचालन में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका क्या है? रोगियों को स्वास्थ्य लाभ हेतु शिक्षा देना, रोगियों की स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर पता लगाना, डॉक्टर के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, क्लिनिक के रिकॉर्ड रख रखाव करना। तो इसका उत्तर बताना है। देखिए, क्लिनिक संचालन में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का काम क्या रहेगा सर? क्लिनिक के रिकॉर्ड रख रखाव। यहाँ पे इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगर आपने 100 नंबर का डी किया है तो भैया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 101 का, देखिए 101 का क्या हो जाएगा? 101 एक बोनस है, जो वहाँ पे डबल प्रश्न रिपीट हुए थे ना, कुल मिलाकर 100 प्रश्न ही है। एक प्रश्न दो बार रिपीट हो गया था, उसके संदर्भ में ये 101 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सब सेंटर पर स्टॉक रख रखाव करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है, सही उद्देश्य बताना है। ठीक है, वैसे तो ये भी है, ये भी है। ठीक है, वैक्सीन को सही तापमान में रखना, ये भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन सभी को लेकर क्या होगा कि स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर हम ये चीज़ करेंगे तभी हमें इस जितने सारे कार्यक्रम हैं उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो इन सभी का सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, वैसे तो लग तो सभी रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में भी देना चाहिए इनमें से सभी। अब आपको इन तीनों से बेटर क्या होगा? इन तीनों से बेटर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब भाई ये तीनों चीज़ें सही रहेंगी तभी तो हमारी जो भी कार्यक्रम है, स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इनकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। अगर ये सब चीज़ें हम करते हैं तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न में कंफ्यूज ना होना कि सर ने गलत उत्तर दे दिया है। सर ने बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है। आपके पूरी की पूरी थियरी है, ये पूरी की पूरी बुक की थियरी से ही ये प्रश्न बनाए गए हैं। जो भी बुक आप पढ़ रहे हो एकेडमिक के टाइम, जो भी आपको बुक मिली है, चाहे जिस भी पब्लिकेशन का है, उन सब में ये सब चीज़ें लिखी हुई गई हैं अच्छे से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये पूरे के पूरे 60 नंबर का हमने 100 नंबर का पूरा उत्तर कुंजी बता दिया। अब हम आते हैं कटाप पे, एक एक करके। देखिए, कटाप कटाप इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी आप पोल करेंगे, कितना सही होगा कितना गलत हो रहा है कमेंट करेंगे। ठीक है, वैसे मैं ग्रुप में ही पोल करवा के पूछ लूँगा ये वीडियो भेजने के बाद। तो कटाप वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि कटाप ऐसे मनगढ़ंत नहीं बताया जाता है। कटाप जो हम बताते हैं क्या करते हैं, पोल। ठीक है, जो लोग आप पोल करते हो, ठीक है, उस पोल के अकॉर्डिंग पूरा डेटा हम 40,000 पे निकालते हैं। ठीक है, सपोज दैट 100 लोगों ने पोल किया है, तो ये 100 लोगों की जो है उपस्थिति, इसको हम 40,000 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फार्मूले के बेस पे 40,000 में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद 40,000 में से हम पूरी भर्ती जो है 5,000 में कन्वर्ट करेंगे। तब जो कट ऑफ फार्मूले के अकॉर्डिंग निकल के आता है वो कट ऑफ हम आपको बताते हैं। ये नहीं कि अपने मन से ही बता दें 40-50, नहीं भैया, फार्मूला के अकॉर्डिंग बताते हैं। इसलिए पोल आप सही, और वो फार्मूला कैसे निकलता है, ठीक है, वो आप जो पोल करते हो उसी के आधार पर फार्मूला निकलता है, गणितीय सूत्र के माध्यम से निकलता है। ठीक है, मैंने बता दिया वो फार्मूला, आपको समझने की जरूरत नहीं है किस तरीके से फार्मूला लगाते हैं, बस इतना जान लो। जो आप लोग पोल करते हो उसको मैं 40,000 में कन्वर्ट करता हूँ। 40,000 में कन्वर्ट करने के बाद मैं 5,000 की भर्ती पे पूरा का पूरा डाटा कैटेगरी वाइज निकाल लेता हूँ। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग वो सब निकल आता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सही पुल किया करो, जितना बन रहा है उतना ही किया करो, गलत ना किया करो, वरना फिर कटाव भी गलत बन जाएगा।